नमस्कार, मैं अजय कुमार प्रभाकर जमालपुर कॉलेज जमालपुर से हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। छात्रों, आज हम एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिग्री 1 पेपर फर्स्ट से लेके आया हूँ और वह टॉपिक है डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र। इससे संबद्ध महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको आएंगे आने वाली परीक्षा में ये पूछा जा सकता है आपसे कि लोकतंत्र को परिभाषित करें, लोकतंत्र की अवधारणा की व्याख्या करें, या लोकतंत्र की विशेषता क्या है, या लोकतंत्र के गुण एवं अवगुणों की चर्चा करें। एक क्वेश्चन में वो होगा लोकतंत्र की सफलता की शर्तें, जिस पे आज हम चरणबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पढ़े भी होंगे अपने क्लास में, कि लोकतंत्र एक इंग्लिश शब्दावली है, अंग्रेजी शब्दावली डेमोक्रेसी, जिसको ग्रीक शब्द में 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस तथा क्रेटिया, जिसका शाब्दिक अर्थ निकलता है शासन की शक्ति। और अगर यदि विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो परिभाषित इसे किया गया है, उनमें आप अपने उत्तर लेखन में समावेशित कर सकते हैं। खासतौर पे 2 महत्वपूर्ण विद्वानों का कोटेशन जो आपको याद रहे, और संभव है कि ये दोनों का कहीं न कहीं आपको ऑब्जेक्टिव्स टाइप में सहयोग करेंगे। सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जो अब्राहम लिंकन के द्वारा जो परिभाषा दी गई है डेमोक्रेसी का, वो आज सर्वोत्तम परिभाषा माना जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन हो। याद रहे कि ये जो परिभाषा है, जो आगामी चल के आप नेट वगैरह पॉलिटिकल साइंस से देना चाहते तो उससे ये क्वेश्चन आता है कि ये कोटेशन किसका है। तो मैं कि एक ग्रीक विद्वान क्लियोन नाम के हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम इस परिभाषा को परिभाषित किया था, और 1864 के गेंटबरी प्रांत में अब्राहम लिंकन ने सर्वप्रथम इस परिभाषा को उन्होंने ये उद्धृत किया था, जिसके कारण धीरे धीरे ये परिभाषा उनके नाम के साथ जुड़ गया, और आज हम जानते हैं कि उन्हीं के द्वारा ये दिया गया परिभाषा है। इसके अलावा आप सीले जो विद्वान हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनका भी कोटेशन को यूज कर सकते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग है। तो जब आप उत्तर लेखन करेंगे परिभाषा के तौर पे, जब आपसे पूछा जाएगा कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, तो ये 2 महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा दिए गए परिभाषा को आप अपने उत्तर लेखन में समावेशन कर सकते हैं। अब अवधारणा अगर ये लोकतंत्र की पूछ दिया जाता है कि लोकतंत्र का उदय के कारणों की व्याख्या करें, उसी को अवधारणा कहा जाता है। लोकतंत्र स्थितियों में उत्पन्न हुआ, लोकतंत्र की मांग क्यों बढ़ी जनता के बीच में। तो प्राचीन काल से लेके मुख्यतः 3 ही ऐसी शासन पद्धति है जो क्रमबद्ध तरीके से लगातार चलते रहता है, और वो है एक राजतंत्र, दूसरा है कुलीन तंत्र, और तीसरा है लोकतंत्र। अब जानते हैं कि राजतंत्र वंशानुगत के साथ साथ निरंकुश शासन तंत्र होता है, और एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियों का समावेशन होता है, जिसमें जनता को किसी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं की जाती है। तो वहीं कुलीन तंत्र शासन में कुछ वर्गों को लेकर चलता है, और उन्हीं वर्गों पर आधारित शासन व्यवस्था होती है, तथा जनता से उनकी किसी प्रकार का लगाव नहीं होता है, और वह जन केंद्रित नहीं होता है। लोकतंत्र जो जनता पर आधारित होती है, ये शासन व्यवस्था का सर्वोत्तम रूप है। और राजतंत्र के खिलाफ हम जब आधुनिक समय में देखते हैं तो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके अगले चरण में हम देखते हैं अमेरिकी क्रांति हुई, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
जितने भी एशियाई एवं अफ्रीकी देश स्वतंत्र हुए, उन सभी ने इस महत्वपूर्ण शासन प्रणाली को अपनाया, लोकतंत्र। और आज अधिकांश वैश्विक परिदृश्य में दो ही शासन सत्ता का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। सर्वप्रथम लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, और दूसरा है वह राजतंत्र। तो लोकतंत्र के अगर यदि हम उनके प्रकार के बारे में चर्चा करें कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र अभी वर्तमान स्वरूप में दो प्रकार के हैं। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रभुसत्तावान जनता स्वयं ही शासन सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करती है, एकत्रित होकर नीति निर्माण करती है, कानून बनाती है, प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है और साथ ही साथ उस पर नियंत्रण कायम करती है। प्रत्यक्ष भागीदारी इसमें जनता की होती है। परंतु जिस प्रकार से जनसंख्या अभी राष्ट्रीय राज्यों का है, तो ये असंभव सा दिखता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। हालांकि प्राचीन काल में ग्रीक नगर राज्यों में और प्राचीन काल में हमारे भारतीय राजनीति में भी जो देखा गया है, बज्जी संघ बिहार में ही था, वहाँ पे आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र का शासन स्वरूप इतिहास में लिखित है, उसे आप जान सकते हैं। और आधुनिक समय में एक विश्व में देश है स्विट्जरलैंड, जो पश्चिम यूरोप में पाया जाता है, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ पे इसलिए है कि उसकी जनसंख्या बहुत कम है और वहाँ की जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। वहाँ 5 प्रांत हैं, उन 5 प्रांतों में जनता एकत्रित होकर इन सभी कार्यों को संपादित करती है। इसका दूसरा स्वरूप है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से मतदान के द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करती है, खुद पे शासन सत्ता, जनहित पर आधारित शासन सत्ता को संचालित करती है। ऐसे अधिकांश लोकतांत्रिक स्वरूप इसी पर आधारित है। अधिकांश देशों में यही प्रणाली अपनाया गया है, भारत भी उसमें सर्वप्रमुख है। अमेरिका, भारत, यहाँ पे प्रतिनिधात्मक शासन सत्ता का स्वरूप अपनाया गया है। अब हम लोकतंत्र की विशेषता या उसका बेसिक फीचर के बारे में बात करेंगे और उस आधार पे आप उसका उत्तर लेखन शैली में समावेशन करने का कोशिश कीजिएगा। जिनमें प्रमुख है पॉइंट्स हैं, इनमें है लोक प्रभुता में विश्वास। अब लोक प्रभुता में विश्वास का अर्थ ये होता है कि शासन सत्ता का जो निर्माण किया जाता है उसका स्रोत क्या है। तो लोकतंत्र में ये प्रमुख है कि शासन सत्ता का मुख्य स्रोत जनता होती है, अर्थात शासन सत्ता का प्रथम तथा अंतिम स्रोत जनता में समाहित होती है और जो शासन सत्ता है वह मुख्यतः लोक प्रभुता पर आधारित होती है, अर्थात जनमत पर आधारित होती है, जिसको हम विभिन्न तरीके से समझ सकते हैं। इनके जो मूल लक्षण होते हैं वह उसमें है नियमित, लोकप्रिय नियमित चुनाव। तय बात है कि उसमें आप देखते हैं विधिक तरीके से जो संविधान में होता है कि कहीं पे 4 वर्ष, कहीं पे 5 वर्ष, कहीं पे 6 वर्ष के लिए संसदीय चुनाव का निर्धारण होता है और उस आधार पर सत्ता का निर्माण किया जाता है। जैसे भारत में 5 वर्ष के लिए है, तो अमेरिका में 4 वर्ष संसद का अवधि का निर्धारण किया गया है, वहीं रूस में 6 वर्ष का निर्धारण किया गया है। तो इस आधार पे, परंतु नियमित अंतराल पे चुनाव वहाँ के चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है और अपने मन मुताबिक शासन सत्ता का निर्वाचन करती है। इसके अलावा इसमें एक है मुख्य इनके लक्षणों में कि लोकप्रिय नियंत्रण कायम रहता है जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। जिन प्रतिनिधियों को वो चुन के संसद में भेजते हैं उनके आधार पे जो कानून का निर्माण किया जाता है वह जनहित पर आधारित होनी चाहिए, और जनहित पे आधारित नहीं होती है तो फिर यही
जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं और चुन के संसद में पहुंचते हैं, तो उन कानूनों को लेकर वहाँ पे विरोध किया जाता है और फिर इसके माध्यम से वहाँ पे नियंत्रण स्थापित किया जाता है। और साथ ही साथ उत्तरदायित्व पूर्ण शासन व्यवस्था पे जोर दी जाती है। हम उन्हीं शासन सत्ता उन्हीं राजनीतिक दलों को अपना शासन सत्ता सौंपते हैं या उनमें विश्वास करते हैं जो हमारे बेहतर जीवन के विकास के लिए अपने एजेंडे को सामने लेकर आता है। तो इस आधार पे लोकप्रिय प्रभुसत्ता में विश्वास होती है, अर्थात जो शासन सत्ता संचालित होता है वह जनता के मत पर आधारित होती है। इसके अलावा इसका अगला पॉइंट है निरंतर चुनाव। चुनाव लोकतंत्र का आत्मा माना जाता है और प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में नियमित अंतराल पे चुनाव करवाए जाते हैं और चुनाव के माध्यम से सत्ता का पुनः निर्धारण होता है, संचालन होता है और जो पार्टियां शासन सत्ता को लेकर बेहतर अपने आप को प्रेजेंट करती है उनमें जनता विश्वास करती है और जो परिवर्तन होता है वह मत के माध्यम से किया जाता है, अवधि जो निर्धारित है उसके समय अनुसार। भारत में भी प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव किया जाता है और उस मत के आधार पे सत्ता का निर्धारण। लोकतंत्र की ये प्रमुख विशेषता है राजनीतिक और नागरिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि लोकतांत्रिक देश में सभी जनता को, सभी नागरिकों को राजनीतिक रूप से समानता प्रदान की जाती है, अर्थात सभी को राज्य के द्वारा राजनीतिक समानता प्रदान की जाएगी। जैसे वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना, इसके अलावे प्रतिनिधि के रूप में अपने को चयन करने के लिए किसी प्रकार से उन्हें राजनीतिक समानता से दूर नहीं, वंचित नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक पद प्राप्ति करना, इसके अलावे राजनीतिक अधिकार को लेकर अपने आप को प्रेजेंट करना, ये प्रमुख है। इसके अलावे है इसमें नागरिक समानता। नागरिक समानता का अर्थ ये हुआ कि नागरिकों के बीच में किसी प्रकार का राज्य के द्वारा जाति, वंश, मूल, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के आधार पर राज्य के द्वारा किसी प्रकार से नागरिकों के बीच में असमानता उत्पन्न नहीं की जाएगी और न ही उन्हें इसके लिए वंचित किया। इसके अलावा एक प्रमुख पॉइंट है इसमें राजनीतिक तथा नागरिक स्वतंत्रता। यह भी राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का ये प्रमुख लक्षण है, विशेषता है उनकी। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को राज्य के द्वारा सभी प्रकार के राजनीतिक उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, जैसे प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्ति करने का अधिकार, ये तमाम प्रकार के उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि राज्य के द्वारा लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान रूप से बिना किसी प्रकार का भेदभाव, जाति, वंश, लिंग, संप्रदाय के आधार पर किए हुए राज्य के द्वारा लोकतंत्र में सभी को नागरिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। भारत में भी ये नागरिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। जैसे हमारे संविधान में ये वर्णित है कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के बीच में उन्हें स्वतंत्रता दी गई है। इनमें प्रमुख है आपका कहीं भी नागरिक स्वतंत्रता में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अलावे है आप सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य संपादन करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र आवागमन की स्वतंत्रता, यानी तमाम प्रकार की जो अनुच्छेद 19 में वर्णित है वो सारी स्वतंत्रताएं एवं अन्य स्वतंत्रताएं लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों को मिलती है और ये उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अलावे है कि बहुमत का शासन। तय बात है लोकतंत्र में बहुमत की शासन होती है। मत पेटी के माध्यम से जिन्हें बहुमत प्रदान जनता के द्वारा की जाती है उनका शासन सत्ता का निर्धारण होता है और वह बहुमत के आधार पर अपने शासन सत्ता का संचालन करती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि शासन सत्ता का निर्धारण में बहुमत बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बहुमत को अल्पमत का भी सदैव ख्याल रखना चाहिए। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत प्राप्त दल अल्पमत दलों के साथ
एक न्यायपूर्ण व्यवहार अपनाती है और उनके सुझावों को वो अमल में लाती है। इसके अलावे अल्पमत नागरिक जो सरकार के निर्धारण में बहुमत में उनका योगदान नहीं रहा, तो उनके साथ भी सत्ताधारी दल किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न नहीं कर सकता, अर्थात वह भी उनके प्रतिनिधि होंगे जिनको उन्होंने चुनने का जो प्रयत्न किया उनमें उनके विपक्षी को उन्होंने मत दिया इस आधार पे। तो बहुमत का शासन दोनों आधार पे सुनिश्चित होता है कि वो शासन सत्ता में सभी के साथ एक समान रूप से व्यवहार अपनाएंगे। इसके अलावे इनके प्रमुख पॉइंट में है एक शक्तियों का विभाजन तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। शक्तियों का विभाजन लोकतंत्र का मूल आधार है। हम जानते हैं कि राजतंत्र में शक्तियों का विभाजन न होकर शक्तियों का केंद्रीकरण होता था, अर्थात निरंकुश जो शासन तंत्र होता था उसमें किंग जो होते थे उनमें सारी शक्तियां समाहित होती थी, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका। परंतु लोकतंत्र में मॉन्टेस्क्यू ने जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, कमोबेश वो प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लागू है और सभी संरचनाओं को पृथक्करण कर दिया गया है। व्यवस्थापिका को कानून निर्माण करने का अधिकार दिया गया है, तो वहीं कार्यपालिका को उसे लागू करने का अधिकार दिया गया है और न्यायपालिका को न्याय प्रदान करने का। और स्वतंत्र न्यायपालिका होना किसी भी लोकतांत्रिक देश में अति महत्वपूर्ण होता है। उस पर किसी प्रकार का न तो किसी संस्था का न और सत्ताधारी दल का दबाव हो सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका ही लोकतंत्र का रक्षण करती है। इसके अलावे है प्रमुख पॉइंटों में संविधानवाद। हम जानते हैं कि लोकतंत्र में जो शासन सत्ता का निर्माण होता है, संचालन किया जाता है, वो सभी लिखित संविधान पर ही आधारित होती है। लिखित संविधान जो विधियों का संग्रहण होता है उनके द्वारा सारी शक्तियों का समावेशन किया जाता है और शासन सत्ता को सीमित शक्ति प्रदान की जाती है और उन्हीं शक्तियों के द्वारा वो शासन सत्ता का संचालन करती है। तो संविधानवाद लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं होती है जिनमें विधियों की शासन, ये भारत में भी या जितने भी लोकतंत्र है वहाँ पे विधि का शासन होता है, विधि की सर्वोच्चता होती है और इसी आधार पर लोकतंत्र का संचालन किया जाता है। छात्रों, ये मुख्य विशेषता था लोकतंत्र का और इसको आप अपने उत्तर लेखन में समाहित कर सकते हैं। लोकतंत्र से संबंधित जो अगले आपका ये पॉइंट्स हैं जिनमें मेरिट्स, डिमेरिट्स एवं लोकतंत्र की सफलता की शर्तें इत्यादि को हम अगले वीडियो में बिंदुवार इसकी व्याख्या करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। हाँ, हालांकि एक बात ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।